और गिड़गिड़ाने से कभी कोई चीज़ नहीं मिलती दोस्त। रोना और गिड़गिड़ाने का काम किसी और का होता है, ये तुम समझ गए होगे जहाँ पे मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली अगर तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज़ चाहिए तो तुम्हें अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, मास्टर बनाना पड़ेगा अपनी उस पसंद की चीज़ को प्राप्त करने के लिए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे जीवन में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वैल्यूएबल चीज़ क्या है, तो तुम हो सकता है कहूँ बिजनेस, रिलेशनशिप, नौकरी या फिर पैसा। ऐसे ही कुछ कहने वाले हो ना, लेकिन ऐसा सच्चाई है नहीं। और एक्चुअली हम सभी दुनिया में जितने भी लोग हैं, लगभग 95% लोग इन्वेस्ट करते हैं हर उस चीज़ पे जिसको वो पाना चाहते हैं, लेकिन जो दिलाने वाला है कभी इन्वेस्ट नहीं करते, यानी कि खुद अपने आप पर। तुमसे ही है रिलेशनशिप, तुमसे ही है बिजनेस, तुमसे ही है पैसा आने वाला, और हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कहीं ढूंढते रहते हैं कब, कहाँ, कैसे, कब करना है इन्वेस्टमेंट। कोई ज़रूरत नहीं लगती हमें कि हमें इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले अपने आप पर, जो दिलाएगा हमें उस हर चीज़ को जिसकी हमें ज़रूरत है। मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट जरूर करो। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या है? वो ये है कि तुम खुद सक्सेस तो चाहते हो, लेकिन बचते रहते हो अपने आप को अपग्रेड करने से। और ये स्कैम तुम्हें पता नहीं कहाँ ले जाकर डुबाएगा, इस बात की चिंता तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम हम बॉस अक्सर किसी भी तरीके से पैसा हमारे पास आ जाए, इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं, इसी कोशिश में लगे रहते हैं। मेरा यकीन करो, अगर तुमने अपने ऊपर खुद पर इन्वेस्ट किया ना, तो पैसा तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने आप को करके पावरफुल बना लो अपने आप को। पैसा भाग कर आएगा तुम्हारी तरफ, और सिर्फ पैसा नहीं, सब आएंगे तुम्हारे पास भाग कर। पैसे में वो बहुत बड़ी ताकत है। अक्सर लोगों को देखा है मैंने, सेम रूटीन को जीते हुए अपनी पूरी जिंदगी को गुजार देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो सोचते हैं कि यार मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, अगर मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, वैसा कर लेता तो वैसा हो जाता। सेल्फ इन्वेस्टमेंट कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी एक ऐसी स्किल्स को पकड़ लो जो तुम्हारे को पैशनेट करती है, चाहे वो कोडिंग हो, सेल्स हो, कम्युनिकेशन हो, या कुछ भी। पैसे खर्च करने की आजकल तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोई भी किसी भी तरीके की स्किल्स जो तुम सीखना चाहते हो सब अवेलेबल है यार, सब अवेलेबल है। देखना तो तुम्हें है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, और ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हें 1% डेली इंप्रूव करना है अपने आप को, डेली सिर्फ 1%। मेरे यकीन करो, अगर तुमने सही से टाइम दिया ना इस बात पे, तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने YouTube से कोडिंग सीख कर बहुत बढ़िया ऐप बना लिया है, और आने वाले टाइम में मैं तुम्हें उसका नाम भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग रिजल्ट्स का इंतज़ार करते हैं, रिजल्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। उसकी मेहनत को अप्रिशिएट कभी कोई नहीं करता। इसलिए अपने आप पे काम करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ लोगों को नहीं दिखाने के लिए चाहिए, हमें खुद अपने आप के लिए भी चाहिए। पैसा चाहिए तो वैल्यू को क्रिएट करना ही पड़ेगा, नहीं चाहिए तो लाइफ जैसी चल रही है वैसे मस्त है लाइफ। तुम्हें कैसी चाहिए लाइफ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4 चीज़ें, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी खुद की स्किल, क्योंकि अगर दिमाग में एक बहुत अच्छी स्किल नहीं होगी तो तुम काम भी बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। तुम्हारी तरक्की को कोई रोक ही नहीं पाएगा, मेरा यकीन करो। जैसे तुम अपनी सांस जब लेते हो तो जिंदा रहते हो ना, तो जब तुम्हारा डिसिप्लिन इस लेवल का होगा तो तुम्हें काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम तुम्हारा अपने आप होगा दोस्त, जो तुम्हें सक्सेस दिलाएगा, सफलता दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, और वो हर चीज़ दिलाएगा जिसको तुम चाहते हो।
इन्वेस्टमेंट कोई मोटिवेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा डिसिप्लिन। तुम रिजल्ट्स तो चाहते हो, आउटपुट तो चाहते हो, पर क्या तुम्हें लगता है जितना ज़रूरी है इनपुट, क्या तुम दे रहे हो? सबसे डेंजरस खतरनाक बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है तुम बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत इनपुट डाल रहे हो, लेकिन तुम्हारी डायरेक्शन तुमने कभी चेक ही नहीं करी, क्योंकि तुम जिनमें इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, एक्सक्यूजेज हैं, एंटरटेनमेंट है। इनसे बाहर आके देखो, सक्सेस की दुनिया कुछ और ही है। और जो तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है टाइम, टाइम कंट्रोल। मैं सिर्फ टाइम की बात नहीं कर रहा, गौर करो तुमने अपना टाइम किसको दिया हुआ है। क्या जिसको भी टाइम दे रहे हो वो सही है, सही जगह पे लगा रहे हो अपने टाइम को? क्योंकि जहाँ भी तुम्हारा टाइम की अटेंशन होगी, वहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर बनेगा या फिर बिगड़ेगा। और अगर तुमने टाइम का सही प्रयोग किया, टाइम को सही तरीके से कंट्रोल किया, तुम्हें वो एवरेज आदमी से निकालकर एक्सेप्शनल बना देगा। क्योंकि गौर करो, जिस आदमी ने आज तक अपने टाइम का सही प्रयोग किया है वो हिस्ट्री में अमर हो गया। और तुमने अपना टाइम किसको दिया हुआ है, ये वाली बात हीरे से भी ज़्यादा कीमती है, अंडरस्टैंड करने की है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड लाइक टाइम ओनली, आई एम सेइंग द टाइम कंट्रोलिंग। जो अपने टाइम का सही प्रयोग नहीं करते उनके हालात कैसे होते हैं। स्टीव जॉब्स को तुम भी जानते हो, मैं भी जानते हो, और लगभग सारी दुनिया जानती है। और इतना रिच होने के बावजूद भी वो पछताए क्यों, ये टाइटल है मेरे लास्ट वीडियो का। ज़रूर देखना इसको, क्योंकि तुम्हें पता लगेगा रिचनेस भी तुम्हें नहीं बचा सकती अगर तुम टाइम का सही प्रयोग नहीं करते। जैसे स्टीव जॉब्स ने भी नहीं किया था और वो बाद में बहुत पछताए। इसको देखना, ज़रूर तुम्हें पता चलेगा। और मुझे कमेंट भी करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें ये वाली बातें सही लग रही हैं कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्त, अगर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही लाइफ तुम्हें अप्रिशिएट करेगी। लोग, सोसाइटी, समाज, जो भी जिसको भी कह रहे हो वो सब तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। और तुम्हारे इस अप्रिसिएशन की वजह से तुम्हारे को वैल्यू मिलेगी, और वैल्यू मिलेगी तो तुम्हारी लाइफ चेंज होगी जैसी कि तुम चाहते हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुरविंदर सिंह, जिन्होंने मई 2026 में एथलेटिक फेडरेशन कैंप में 100 मीटर की रेस को 10.9 सेकेंड्स में पूरा कर लिया। दोस्त, आज से पहले ना तो आप उन्हें जानते थे, ना ही मैं जानता था, ना ही कोई और जानता था। लेकिन अब उनकी तुलना जो हो रही है यूसेन बोल्ट से और मिल्खा सिंह से हो रही है। ऐसा वो तभी कर पाए क्योंकि उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग था। और माइंडसेट की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने गोल को पब्लिसाइज भी किया, प्रेशर लिया अपने ऊपर कि मैं दूसरे एथलीट से और ज़्यादा बढ़ के करके दिखाऊंगा, और स्किल्स को सीखूंगा और एक्शन भी लूँगा अपने गोल को पब्लिसाइज करके। और यही मैंने वीडियो में, अपने लास्ट वीडियो में, जो लोग ऐसा करते हैं उनकी जीत पक्की होती है। क्योंकि 1964 में से मोहम्मद अली ने भी किया था, जब उनकी फाइट होनी थी सनी लिस्टन से। उस वीडियो को देखना ज़रूर, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम्हारे माइंडसेट को कैसे कब्जे में कर सकते हो तुम, कैसे सही दिशा में ला सकते हो जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आप बिलीव करते हो कि असली कॉन्फिडेंस दिखावे से या फिर आपके कपड़ों से नहीं आता है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट से आता है, तो जो लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, या जिनका माइंड सेट, टाइम कंट्रोलिंग या फिर कोई स्किल्स नहीं है जिनके पास,
या जो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, तो उनको जरूर भेजो। हो सकता है तुम्हारी वजह से उनकी लाइफ बदल जाए, हो सकता है लाइफ में उनकी चेंज आ जाए और वो सफलता को प्राप्त कर लें, तो तुम्हें कम से कम नहीं भूलेंगे दोस्त। थैंक यू वेरी मच।